सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के वक्री होने के बारे में, क्योंकि शनि जब उल्टी चाल चलने वाला है 27 जुलाई को, यानी 26 तारीख की रात को मिडनाइट में 27 हो जाएगी 12 बजे के बाद, तो रात को 1:25 पर 27 जुलाई से, और 10 दिसंबर की रात को फिर 11 हो जाएगी सुबह 5:03 पर। तो 11 दिसंबर तक शनि वक्री चाल चलेगा, यानी कि 138 दिन शनि उल्टी चाल चलने वाला है। तो 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि की ये उल्टी चाल है जो क्या फल देगी उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि शनि मीन राशि में ही गोचर कर रहा है। तो मीन राशि में शनि वक्री हो रहा है, तो हम 12 राशियों का बताएंगे आपको। तो राशि चक्र की जो आज पहली राशि है मेष राशि, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि शनि मेष राशि वालों के लिए जब वक्री होगा तो कैसा परिणाम देगा। शनि को जो है ज्योतिष में कर्मफलदाता, दंड अधिकारी, न्यायाधीश कहा गया है, यानी कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल देता है। और सबसे धीमी गति से शनि चलता है। ये जब किसी राशि में जाता है तो 2.5 वर्ष यानी कि 30 महीने का समय लेता है। सबसे धीमी गति है इसकी सभी घरों में। इस समय मेष राशि वालों पर जो 7.5 चल रही है, और जब शनि कहते हैं वक्री होता है तो व्यक्ति को कर्मों का फल जरूर देता है, क्योंकि शनि एक पापी ग्रह है, और जब वक्री अवस्था में जाता है, उल्टा हो जाता है, तो और भी ज़्यादा पापी हो जाता है। तो फिर इसके परिणाम में और भी ज़्यादा क्रूरता आ जाती है। शनि जो है काफ़ी धीमी गति चलता है, जिसके कारण व्यक्ति से संघर्ष करवाता है। कई बार शनि जब खराब होता है तो आयु पर संकट बन जाता है, और जल्द ही व्यक्ति के शरीर में बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। शनि जो है व्यक्ति से मेहनत ज़्यादा करवाता है, क्योंकि शनि को मेहनत के यही कहा गया है, क्योंकि जो शनि होता है जिस भाव में होता है उस भाव से व्यक्ति को परिणाम देने में थोड़ा समय लेता है शनि, क्योंकि व्यक्ति से मेहनत करवाता है। शनि को लोहे का, पेट्रोल का, खनिज का कारक ग्रह कहा गया है। अगर शनि अच्छा है तो व्यक्ति के अच्छे काम होते हैं। लोहे का काम होता है, फैक्ट्री होती है, पेट्रोल से जुड़ा हुआ काम होता है, या ऐसे लोग जो है सिविल इंजीनियरिंग का होते हैं, यानी सिविल इंजीनियर कोर्स करते हैं, ठेकेदार होते हैं, मकान दुकान बनाने वाले। अगर शनि का प्रभाव व्यक्ति पर होता है, शनि अच्छा होगा तो आपको सफलता मिलेगी कारोबार में, व्यापार में। और अगर शनि आपका ख़राब होगा तो फिर जो है आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि ख़राब होने से तो फिर नुकसान हो सकता है। अगर शनि शत्रु राशि का है, नीच का है, क्योंकि शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। तुला राशि में शनि उच्च का और मेष राशि में नीच का होता है। तो इस समय 12वें घर में शनि रहेगा। शनि का 12वें घर में होना आपके लिए इस समय खर्चा बढ़ाएगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में दशम का और लाभ का स्वामी होकर 12वें स्थान में बैठा है। इस समय खर्चा अधिक होगा और लगातार दवाई खानी पड़ सकती है जो मेष राशि के लोग हैं, क्योंकि इस समय शनि का 12वें घर में होना आपके लिए हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा रहा है। हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहेंगे, दवाई का खर्चा बढ़ेगा, और आँखों में दर्द की शिकायत होगी। ऐसा लग सकता है कि जैसा आपकी रोशनी आँखों की कम हो रही हो। तो इस समय बैठा हुआ शनि आपके लिए थोड़ा सा दुखदायी होगा। और विदेश यात्रा का योग बनता है इस कुंडली में। विदेश यात्रा या बाहरी क्षेत्र की यात्राओं का योग लगातार बन रहा है। बाहर के क्षेत्र यानी कि आप अपने देश में कहीं दूर राज्य में जा सकते हो, अपनी नौकरी को, पढ़ाई को, व्यापार को लेके। तो इसी सिलसिले में आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है, चाहे आप किसी विदेश में जाओ या दूर राज्य में जाओ। तो लगातार यात्राओं का जो योग है शनि के द्वारा बना रहेगा। तो शनि महाराज जो है आपकी यात्राएं करवाते रहेंगे। शनि जो है बीच बीच में वक्री मारी होता है, क्योंकि जब 2.5 वर्ष आता है तो साल में 1-2 बार वक्री होता है। तो पिछले साल हुआ था वक्री, अब फिर हो रहा है इस साल। अब हम बात करेंगे शनि की 3 दृष्टि भी होती है, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है वहाँ का परिणाम देता है। इसके अलावा जहाँ वो देखता है वहाँ का परिणाम देता है। तो शनि की दृष्टि जो ख़राब होती है तो 3 दृष्टि है। तीसरी दृष्टि शनि की आपके धन स्थान पे है, तो यहाँ पर मंगल पहले ही बैठा है, तो मंगल हट जाएगा। तो शनि की दृष्टि आपकी वृषभ राशि में, मित्र राशि पड़ रही है। तो इस समय धन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि कोष आपका खाली होगा लगातार इस शनि के कारण।
रुपये पैसा अधिक खर्च होंगे, जैसे मैं बताया था यात्राओं पे खर्च होगा और दवाई पे खर्च होगा। साथ ही इस समय परिवार में माहौल थोड़ा अशांत हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि परिवार पर पड़ रही है तो माहौल अशांत रहेगा। आपकी वाणी कठोर हो सकती है, यानी कि मुंह से गलत बात निकल सकती है, किसी के प्रति गाली गलौज हो सकती है और परिवार में किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति लगातार बनी रहेगी। तो परिवार में किसी के साथ आपका विवाद भी होगा, तो इसलिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो किसी के साथ घर में झगड़ा भी हो सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि जो है आपके 6ठे स्थान पे है और शनि की ये दृष्टि जो आपके 6ठे स्थान पे पड़ रही है ये आपके लिए ठीक रहेगी, क्योंकि 6ठा घर जो है शत्रु का है और शत्रु पर दृष्टि पड़ने से जो है शत्रु का नाश होगा। यानी कि इस समय जो कोई शत्रु, गुप्त शत्रु हो, चाहे कोई सा भी हो, अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो शत्रु आपसे हारेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि के कारण वो शत्रु आपसे पराजित हो जाएगा, जिसके कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होगी शत्रु की तरफ से। और अगर शरीर में कोई रोग आपको पहले से चला आ रहा है तो वो रोग भी आपका समाप्त होगा। अगर आप कमर के या पेट के दर्द से परेशान थे तो उसमें अब थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा आपने अगर कहीं कर्जा लिया था तो वो कर्जा भी समाप्त होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि होने के कारण कर्ज की स्थिति अब समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो है 10वीं दृष्टि शनि की अब आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान में पड़ना अच्छा है, क्योंकि शनि जो है वैराग्य कारक है। शनि के कारण जो है आपको कहीं धर्म की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। ये शनि महाराज जो है आपको यात्रा करवा सकते हैं तीर्थ की, तो कहीं दान धर्म के काम में आपका मन लगा रहेगा, मंदिर में या कहीं धर्मशाला में आप दान कर सकते हो। तो शनि के कारण जो है कुछ अच्छे रिजल्ट है, कुछ ख़राब भी है। इसके अलावा और घरें भी हम बता देते हैं जो बैठे इस कुंडली में। जैसे बृहस्पति आपका केंद्र में उच्च का है, तो बृहस्पति का यहाँ पर उच्च का होना आपके लिए फ़ायदेमंद है 4थे घर में, क्योंकि इस समय भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। कोई ज़मीन खरीद सकते हो, अगर पहले से ही कोई ज़मीन आपके पास है तो उस पर भवन निर्माण का काम शुरू हो सकता है, कोई दुकान का काम शुरू हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है नीच की, तो कहीं नौकरी का व्यापार में सफलता मिल सकती है, पिता से लाभ होगा, क्योंकि व्यापार के लिए ये समय ठीक है। नौकरी के कहीं आपका काम बन सकता है, अगर कहीं आप नौकरी ढूंढ रहे हो अपने लिए तो नौकरी भी आप बदल सकते हो। राहु आपका लाभ स्थान में है और लाभ स्थान में राहु की स्थिति अच्छी है, इस समय अपने बड़ों से लाभ होगा। और राहु शनि की राशि में है तो बड़ों से लाभ होगा, आय के साधन बनेंगे, पैसा अच्छा कमाओगे, कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से भी फ़ायदा हो सकता है। केतु बैठा है आपका 5वें भाव में, और केतु का यहाँ पर होना आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि केतु आपका बुद्धि स्थान में है सिंह राशि का। तो इस समय थोड़ी मानसिक चिंता घेरेगी, तनाव बना रहेगा और बुद्धि भ्रमित रहेगी काम को लेकर क्या करना है। तो इस तरह की तनाव से आप लगातार ग्रसित रहेंगे, तो इसलिए आपको धैर्य से काम लेना है। तो ये था राशिफल जो आज आपने जाना मेष राशि वालों का। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।